इसी के अंदर कालिदास ने खुद की भी एक छोटी सी कथा बताई है कि कालिदास कैसे कालिदास बना। एक संवाद आता है इसमें छोटा सा। तो कालिदास कहता है कि मैं बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति था और एक दक्षिण की राजकुमारी है जिसका नाम है शकुंतला। नाम सुना है आपने? हाँ। तो अभिज्ञान शकुंतलम का कुछ पार्ट जहां से अपने जीवन की वो शुरुआत करता है, तो इसके अंदर कालिदास बताता है कि शकुंतला दक्षिण की वो राजकुमारी थी जिसने बहुत ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर ली थी और आप ये मान के चलो कि लगभग सारी डिग्रियां पीएचडी वगैरह होल्डर बन चुकी थी वो। अब शकुंतला के पिता हैं, वो शकुंतला का विवाह करना चाह रहे हैं, लेकिन शकुंतला कहती है कि मैं अगर विवाह करूंगी तो मेरे अकॉर्डिंग बंदा होना चाहिए। ठीक है साहब। तो एक स्वयंवर रचा गया, स्वयंवर का आयोजन किया गया, बहुत सारे राजकुमार आए, बहुत सारे श्रेष्ठ महर्षि वगैरह आए, बहुत सारे श्रेष्ठ विद्वान आए, राजपुरोहित आए। तो दरबार लगा, सब ने शास्त्रार्थ किए और शास्त्रार्थ करने के बाद में शकुंतला को वहां पे कोई नहीं हरा सका। एक बहुत अच्छे महर्षि थे, दक्षिण भारत से ही थे, तो वो जब शकुंतला से शास्त्रार्थ करते हैं तो वो अंतिम शास्त्रार्थ होता है और उसके अंदर शकुंतला उसकी पूरी मंडली की बहुत बुरी बेइज्जती करती है कि इतने मर्दों में से कोई भी ऐसा मर्द नहीं है जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा दे, ये चूड़ियाँ लो और ये पहन लो। तो उस महर्षि को बहुत बुरा लगता है वहाँ पे, और महर्षि अपनी मंडली के साथ में एक शपथ लेता है कि इसका जो हम विवाह करेंगे वो एक दुनिया के सबसे अनपढ़ व्यक्ति से, दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति से इसकी शादी करेंगे। तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति को ढूंढा जाए। तो अभियान शुरू हुआ और उस मूर्ख व्यक्ति को ढूंढने के अंदर लग गए सब कि अब शकुंतला का विवाह जो होगा वो किससे होगा? मूर्ख से होगा। तो साहब एक नदी है आपके दक्षिण भारत के अंदर, वर्धा नदी जिसको कहते हैं, महाराष्ट्र में बहती है वर्धा नदी। उस नदी के किनारे से जब वो गुजरते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति है जो जिस पेड़ पे, जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को काट रहा है ना। तो महर्षि वगैरह निकलते हैं और महर्षि देखते हैं कि एकदम काला, बिल्कुल जेड ब्लैक आदमी बिना नहाए धोए उस डाल के ऊपर बैठा है और उसी डाल को काट रहा है जिस पे वो बैठा है। तो महर्षि नीचे से निकलते हैं, बोलते हैं ओ भैया सुन रहे, गिर जाए लग जाए एक जाए चोट। तो वो क्या यार, थाने मांगबा के अलावा कोई काम है को नहीं, मैं तुम्हारी रोटी को जुगाड़ करूं, है ना, मैं तुम्हारे माँ बाप पालना घर, ये लकड़ियाँ नहीं बेचो तो जाऊँ क्या। और थाको काम कहीं थे, लोगों ने परेशान करता फिर अठ मांग लिया बठ मांग लिया, अठ ज्ञान दे काम करो थे ताको। मेरे से बोले ये सुनेगा तो है नहीं। तो उनकी टोली जैसे ही आगे चली 5 कदम, पीछे से आवाज आई धड़ाम, कालिदास गिर गया। ठीक है, मेरे से पीछे मुड़े, पीछे कोई दिखा नहीं, आगे चरणों में पड़ा था, गुरुदेव गलती हो गई, अंतर्यामी हो, तुम्हें कैसे पता पड़ा कि मैं गिरूंगा? तो भाई बच्चे को ही पता है ना, कथान ख्यान ध्यान में गिरूं तो भगवान होते वास्तव में, बताओ। तो अभियान पूरा हुआ, यानी कि उनकी खोज क्या हो गई? समाप्त हो गई। इससे मूर्ख बड़ा कोई है ही नहीं। तो बोले कि ब्याह म्याह हो गया क्या? अजी देखबा तो आवे आड़ा, है ना, देखबा तो आवे मैंने, पर रिजेक्ट कर जावे, क्यों कि मैं पढ़े लिखे को नहीं। वो क्या वही तो चाहिए, मैंने सोना है तो खरा, हम विवाह कराएंगे तेरा, लेकिन एक शर्त है, इसी हालत में चलना होगा, तुझे बोलना नहीं है कुछ भी, बाकी तेरे को जो इशारा देना उसका तो इशारे में जवाब दे देना, बाकी सब हम जाने। चलो साहब, दूसरे दिन स्वयंवर की शुरुआत होती है, उसको पकड़ के ले जाते हैं वापस कि हम तो हार गए शास्त्रार्थ में, ये हमारे गुरुजी थे, ये तपस्या पे गए हुए थे, इनकी तपस्या पूरी हुई है, तो आज लेके आए साहब इनको, अब आप शास्त्रार्थ करो, लेकिन एक शर्त है, आज क्या गुरुवार है, आज गुरुजी बोलेंगे नहीं। तो शकुंतला कहती है मैं मौन शास्त्रार्थ कर लूंगी, कोई टेंशन नहीं, हाँ कि मौन शास्त्रार्थ कर लो तुम, ये है। चलें साहब, शास्त्रार्थ शुरू हुए, सामने कालिदास बैठा है, इधर शकुंतला बैठी है। शकुंतला शास्त्रार्थ में एक अंगुली खड़ी करती है। अब कालिदास अनपढ़ है ना, तो वो सोचता है ये कह रही आंगली फोड़ दूली, आंखें फोड़ दूली सारी। तो वो कि तुम्हारी एक आंख फोड़ी, कालिदास 2 अंगुली दिखाता, मैं तारी दोनों आंखें फोड़ देशू। ये मौन शास्त्रार्थ है, जबकि इसका मतलब क्या है? शकुंतला कह रही है कि दुनिया को चलाने वाली जो सत्ता है वो परम सत्ता एक ही है। क्या है? एक ही है। कालिदास उत्तर कहता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो, सत्ता तो एक है, लेकिन हम उसको 2 रूप में निर्धारण करते हैं, कुछ सकारात्मक रूप में मानते हैं, कुछ
नकारात्मक रूप में। कुछ सगुण भक्ति करते हैं, कुछ निर्गुण भक्ति करते हैं। तो ये कौन बोल रहे हैं? ये वो मंत्रियों की, वो महर्षियों की जो टोली है, वो अनुवाद कर रही है अपने गुरु की बात का। कालिदास गुरु बना हुआ है उनका अभी, है ना, कि तू मेरी एक आंख फोड़ेगी, मैं तेरी दोनों आंख। लेकिन शकुंतला का कहने का मतलब यह है कि परम सत्ता एक ही है दुनिया में, लेकिन उसको अलग अलग रूपों में, तो दो रूप में स्वीकार करते हैं। कुछ निर्गुण भक्ति करते हैं और कुछ सगुण। शकुंतला इंप्रेस, भाई साहब वास्तव में दम है, मतलब बंदे में। अब शकुंतला दूसरा सवाल कर रही है, तो शकुंतला यूं हाथ उठाती है, थप्पड़ मारेगी। कालिदास कहता है थप्पड़ मारेगी, मुक्का खाएगी। वो जवाब में उसको क्या दिखाता है? मुक्का। शकुंतला का पूछने का तात्पर्य है कि जो हमारी दुनिया है उसमें जो भी तत्व हैं, जितने भी व्यक्ति हुए हैं, जितने भी शरीर हुए हैं, उन सब में पंच तत्व विद्यमान रहते हैं। कितने तत्व? धरती, अग्नि, जल, वायु और अग्नि। ठीक है, तो इन्हीं पांचों को जुड़ के वो कहता है कि पंच तत्वों को जुड़ के ही मूलभूत है हमारे शरीर का क्या होता है? निर्माण। अब शकुंतला इंप्रेस हो गई। शकुंतला बोली ये ठीक है, अब इससे शादी करूंगी साहब मैं। करवा दिया ब्याह। अब भाई साहब कालिदास को नहलाया धुलाया गया, बढ़िया चमकीले अंकीले कपड़े पहनाए गए, शादी हो गई, स्वयंवर हो गया। अब रात को कालिदास कमरे में सज धज के बैठा है। हाँ, इधर से शकुंतला दूध का गिलास लेके आती है। अब देखो यहीं से कहानी में ट्विस्ट आएगा। दूर जंगल के अंदर एक ऊंट जोर से चिल्लाता है, और जैसे ही ऊंट चिल्लाता है तो उस जमाने में संस्कृत चलती थी भाई, मौर्योत्तर काल में संस्कृत शुरू हो गई थी। तो ऊंट का जो शुद्ध उच्चारण होता है वो होता है उष्ट्र। अब कालिदास जब चिल्लाया तो अपनी भाषा में चिल्लाया जोर से, ऊंटी ऊंटी ऊंटी। कालिदास जैसे ही चिल्लाता है, शकुंतला के हाथ से दूध का गिलास धड़ाम छूट जाता है। इतना शुद्ध उच्चारण, इतना बड़ा महर्षि, मेरे साथ चिटिंग हुई है। अब साहब चिटिंग हुई है तो जैसे ही एंट्री करती है, इधर से कालिदास को लात मारती है वो, क्योंकि कालिदास खिड़की में बैठा था। अब कालिदास को जैसे ही लात मारी, कालिदास नीचे महल के, और कालिदास जब नीचे पड़ता है तो उसके जो जिह्वा है वो दोनों दांतों के बीच में आ जाती है, कट जाती है। सामने काली माँ का मंदिर होता है, जीभ की खून की धार काली माँ के चरणों में जाती है, और कालिदास को बहुत बुरे शब्द, जितना बक सकती थी गंदे से गंदा बक दिया कालिदास को कि तेरी मत, मैंने रंग रूप कुछ भी नहीं देखा, तुझसे शादी कर ली है, और तू इतना अशुद्ध बोलने वाला व्यक्ति, मैं पीएचडी होल्डर, तेरा और मेरा मेल ही नहीं है कोई। तब कालिदास को गुस्सा आता है। कालिदास वहां पे एक सैनिक का खंजर निकालता है, अपना मुंडन करता है और बोलता है, उसको चैलेंज देता है कि आज के 5 साल बाद हम मिलेंगे और इसी जगह मिलेंगे और हम दोनों में शास्त्रार्थ होगा। तो जो विद्या सीखने में इंसान को 25-30 साल लग जाते हैं, कालिदास हरिद्वार जाता है वहीं से, और वहीं से वापस पढ़ाई शुरू। तो 5 साल बाद लौटता है, शकुंतला को हराता है, फिर शकुंतला विवाह। देखो शकुंतला को भी उस समय विश्वास हो गया था, क्योंकि जो चैलेंज उसकी आंखों में था, जो अग्नि उसकी आंखों में थी, वो टास्क था, है ना। तो जब हम कोई चैलेंज सच्चे मन से लेते हैं ना, तो सामने वाले को भी विश्वास हो जाता है। और शकुंतला ने भी विवाह नहीं किया, 5 साल तक इंतजार किया, उसी तारीख से आएगा, और वो बंदा लौटता है उस दिन, वापस से शास्त्रार्थ होता है, शकुंतला को हराता है, फिर शकुंतला उसके पैर छूती है, गलती मांगती है और शादी करती है कालिदास, है ना। तो ध्यान रखना, ये सीख हमें क्या सिखाती है, कि ये कहानी क्या सिखाती है कि हम भले ही जीरो हैं, लेकिन जिस वक्त हमने मन में शपथ ली और प्रयास शुरू किया, वहीं से हम भी कालिदास बन सकते हैं। और फिर देखो कितने सारे नाटक लिखे, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूत, उर्वशी महत्व, बहुत सारी किताबें लिख दी। और आज नाम आता है गुप्त काल के सबसे टॉप का लेखक कौन? कालिदास, जिसे गुप्त काल का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है ना।